सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, ये क्यों हो जाता है, ठीक है, लोग आजकल इससे क्यों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है, क्या है लोगों के जीवन में तकलीफ, उन सभी को हम जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। चलिए बने रहिए वीडियो के आप लोग सभी अंत तक। तो भाई डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या होती है, ठीक है, जो कि मेंटली हमारे माइंड को वीक कर देती है। और इसमें जब ये हो जाता है डिप्रेशन किसी व्यक्ति को, तो उससे क्या होता है भाई, निराशा होती है, ठीक है, सैड रहता है, ठीक है, थकान हो जाती है बॉडी में, ठीक है, और जीवन के प्रति उसे कोई रुचि नहीं होती है, ठीक है, वो सभी को रिग्रेट करता है, ठीक है, सबसे दुखी होता है, उसका मन ही दुखी हो जाता है। बल्कि यह एक गंभीर स्थिति हो जाती है, ठीक है, व्यक्ति के सोचने में भी बाधाएं आती हैं, ठीक है, और महसूस और व्यवहार करने के तरीके में भी बदलाव आ जाते हैं व्यक्ति के, ठीक है। आप लोगों ने अपने दोस्तों, फैमिली या फिर खुद को ही एनालाइज किया होगा कि किसी को जब डिप्रेशन में कोई जाता है तो किस तरह के बिहेव करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपको नहीं पता है कि ये हो गया है, ठीक है, तो इसके लक्षण कैसे हैं, चलिए अब उनको जानते हैं। तो भाई लक्षण होते हैं इसके, हर समय वो उदास हो जाता है, ठीक है, खालीपन महसूस करता है, ऐसा लगता है कि उसके पास भाई कोई है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल लोनली फील करेगा। और क्या होता है भाई, किसी भी काम में कोई रुचि नहीं लेता है, ठीक है, नो इंटरेस्ट नो वर्क, ठीक है, सीधी बात। भाई जब कोई बंदा किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो काम करेगा कैसे, ठीक है, कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। थर्ड वन है कि भाई नींद की समस्या, बहुत नींद आती है या फिर बिल्कुल नहीं सोना है, ठीक है, पागलों की तरह रहना है, ठीक है। क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है, व्यक्ति को खुद को नहीं पता होता है कि भाई वो क्या कर रहा है, किस तरह से रह रहा है, क्यों रह रहा है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। फोर्थ है कि भाई थकावट और ऊर्जा की कमी हो जाती है, ठीक है, जब वो हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में सोचता रहेगा, ये करेगा वो करेगा, उसके बाद में जो उसकी एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी में चली जाती है। उसके बाद में उसके ऐसा लगता है कि सारे ही लोग बेकार हैं, ठीक है, तो इस वजह से उसको थकान हो जाती है और ऊर्जा की कमी महसूस करता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है भाई, जो उसका कंसंट्रेशन है वो एक जगह नहीं हो पाता है, ठीक है, वो इधर उधर भटकता है, ठीक है, खुद को एकाग्र नहीं कर पाता है, यानी अपने मन को, अपनी चेतना को ये अपने बस में नहीं कर पाता है, ठीक है। और आत्महत्या के विचार आते हैं उसको, ठीक है, खुद को सुसाइड करना है, ठीक है, मरना है मुझे, इस तरह के ख्याल आते हैं। किसको डिप्रेशन हो जाता है जब लोगों को, ठीक है। अब इसके कारण क्या है, ठीक है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, मानसिक तनाव के कारण। जब भी किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ा जाता है, ठीक है, या फिर तनाव या फिर स्ट्रेस, एंजाइटी फील करवाई जाती है, तो इस वजह से भी लोगों में मानसिक तनाव बढ़ता है, उनको डिप्रेशन आता है। अब ये डिप्रेशन आता कैसे है, नौकरी को लेकर के, भाई कोई व्यक्ति है उसको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, तो उसके बाद में भी उसको इन्हीं सब चीजों में जूझना है, ठीक है। कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, भाई रिजल्ट नहीं हो रहा है, तब भी उसको मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, ठीक है, तनाव बढ़ रहा है, ठीक है। और रिश्तों में समस्या, भाई रिलेशनशिप में अगर कोई है या फिर रिलेशन में कोई जाना चाहता है तो पहले से इतना सोचने लगता है, इतना हावी हो जाता है कि खुद को ही बेकार कर लेता है, खुद को ही खत्म कर लेता है। इसी को कहते हैं भाई मानसिक तनाव, ठीक है। दूसरा आता है कि भाई जैविक कारण, ये क्या होता है, दिमाग में रसायनों का असंतुलन, ठीक है, जो भी दिमाग में जो भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उनमें बैलेंस नहीं मिल पाता है, ठीक है, संतुलित नहीं हो पाते हैं, तो जिस वजह से भी बिना फालतू में सोचते हैं, बिना फालतू की टेंशन लेते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, कुछ नहीं, टेंशन मिलती है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है कि भाई पारिवारिक इतिहास, ठीक है, अगर परिवार में किसी को रहा होता है, ठीक है, भाई है कि भाई जेनेटिक है, अगर किसी भी फैमिली मेंबर को अगर डिप्रेशन पहले भी कभी हुआ है, ठीक है, तो भी वहां से उठ करके आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी इस तरह से हो जाता है। और फोर्थ है कि भाई बचपन का आघात, जैसे कि घरेलू हिंसा, ठीक है, शोषण आदि, ठीक है। मान लो कि किसी ने आपका बचपन में या फिर और किसी का बचपन में शोषण कर दिया, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ना दे दी, ठीक है, या फिर आपके साथ गलत काम किया है, ठीक है, आपको रिग्रेट होता है वो चीज, तो इस वजह से आप सोचोगे तो डिप्रेशन में जाओगे। तो ये भी एक कारण है। हार्मोनल बदलाव, जब जो महिलाएं होती है उनके अंदर जो उनकी बॉडी होती है उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, तब भी उनमें इस तरह की स्थिति होती है, ठीक है। अब आते हैं कि हम डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले हैं। भाई डिप्रेशन में हम घुस गए, लक्षण जान लिए,
ठीक है। अब उसके कारण भी जान लिए। अब हम बात करते हैं कि भाई बाहर कैसे आए, बाहर भी तो आना जरूरी है ना, नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति कैसे करेगा, सुसाइड कर लेगा भाई। तो हम सॉरी क्या कर सकते हैं कि भाई बात कर सकते हैं, ठीक है, टॉक इट आउट, ठीक है, अपने आप से बात करेंगे, ठीक है, दूसरों से बात करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, अपने फ्रेंड से बात करेंगे, अपने रिलेशनशिप में बात करेंगे, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं भाई, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे कि क्या हमारा जो ध्यान है वो एक जगह रहे, ठीक है। हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि हल्की एक्सरसाइज हमने कर ली, ठीक है, थोड़ा सा दौड़ लिए, थोड़ा सा भाग लिए, ठीक है। और क्या होगा, हमारा इससे योग कर लिए तो मूड क्या फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी हमारे बॉडी में, और हम क्या खुद को एक अच्छा इंसान बना पाएंगे, ठीक है। और तीसरा हम कर सकते हैं भाई, हेल्दी रूटीन बनाना है भाई, जो भी हम कर रहे हैं उसको नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव में जाना है, ठीक है, हेल्दी रूटीन बनाना है। सोने और खाने का जो समय है उसको निश्चित करना है, मुझे 8 बजे खाना खाना है तो 8 बजे खाना खाना है, 10:30 बजे सोना है तो 10:30 बजे ही सोना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, थेरेपी और काउंसलिंग करवा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई बीमार है या परेशानी है इस वाली बीमारी से, तो क्या कर सकता है, किसी साइकोलॉजिकल के पास जाकर के अपना भाई चेकअप करवाओ, ठीक है, काउंसलिंग करवाओ, जिससे क्या होगा, आपको एक नया आपके बारे में जानने मिलेगा, ठीक है, वो अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है, एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, जिससे कि आप लोग इस वाली समस्या से जूझना बंद कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं भाई कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने छोटे बच्चों के लिए भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। इससे क्या होता है कि भाई माइंड को एक फ्रीपन महसूस होता है, ठीक है। और मेडिटेशन में क्या होता है भाई, ध्यान केंद्रित हो जाता है, ठीक है, हम खुद को जानते हैं, ठीक है, अपनी सांसों को देखते हैं कि किस तरह से अंदर बाहर जा रही हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।